हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो आज की जो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यूरियोसिटी चैप्टर 2 जो कि है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप जो है फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं जिसमें हमने काफी अच्छे से ये चैप्टर जो है डिटेल्स में पढ़ा है। तो अभी भी हम इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे, जो भी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, वो सारी इस वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएंगी और आप जो है ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर ये चैप्टर। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में जो है हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई होते क्या हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो मतलब क्या होता है भाई, जो बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग यही हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किन्हें बोलेंगे हम, यानी कि ऐसे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या होते हैं भाई, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं और ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसके जो है एग्जाम्पल जो है मतलब कौन कौन से टाइप के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो देखिए, हमारे सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स बैक्टीरिया के, है ना। इकोलाई हो गया, सैल्मोनेला हो गया, विब्रो कोलेरा हो गया। प्रोटोजोआ के अमीबा एंड पैरामीशियम भी है, अभी थोड़ा इनको डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये अब एल्गी होते हैं, एल्गी के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, जैसे क्लेमाइडोमोनस है और हमारा जो स्पायरोगायरा है, ये सब क्या है, एल्गी का एग्जाम्पल है। फंगस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये सारे किसके एग्जाम्पल है हमारे, जो है फंगस के। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फ्रेंड वायरस की अगर मैं बात करूँ, तो वायरस की थोड़ा सी कहानी अलग है। देखो वायरस क्या होता है, जो तो वायरस हमारा जो है, इसको हम ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं भाई, क्योंकि देखो जब ये क्या होता है, इसके इसकी एक क्वालिटी है, जब ये एनवायरमेंट में होगा, है ना, जब ये एनवायरमेंट में होगा तो ये क्या करता है, ये एक नॉन लिविंग होता है। ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा जब ये एनवायरमेंट में, एटमोस्फेयर में। लेकिन जैसे ही ये क्या होगा, बॉडी के अंदर आएगा, जैसे ये बॉडी के अंदर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये उस टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए ये दोनों ही टाइप के कैरेक्टर शो करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कंसिडर करते हैं इसको और नॉन लिविंग में भी। ठीक है, तो लेकिन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, तो हमने इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे, बट इसको ट्रू ऑर्गेनिज्म, ट्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हम। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो है क्या है हमारा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे हैं, हमने सेल पढ़ा है। अब देखो जब सेल होती है तो सेल क्या होती है, जब सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म का, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना। तो ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म इस तरीके से हमारा अलग अलग होता है। तो अब देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे बोलेंगे हम। देखिए भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, देखो यूनि मतलब एक, और सेलुलर मतलब सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किससे मिलकर बना, ओनली वन सेल से मिलकर बने हैं। उनके पास सिर्फ एक ही सेल होगा और उसी में ही वो क्या करेंगे, सारे फंक्शन करेंगे अपने डेली जो भी है उनका, रेस्पिरेशन से लेकर फूड डाइजेशन से लेकर एक्सक्रीशन से लेकर सारे वो क्या करते हैं, एक ही सेल के अंदर करते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझे। इसके बाद अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल, जिसके पास क्या होगा, एक सेल से ज्यादा सेल होंगी, उनको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब जो है इसके एग्जांपल जैसे यूनिसेलुलर क्या क्या होते हैं हमारे, यूनिसेलुलर जैसे हमारे अमीबा होगा एक तो, ठीक है, पैरामीशियम होगा, यीस्ट होगा, ये सारे क्या होते हैं हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो बैक्टीरिया में भी बहुत सारे आते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ कुछ जो है हमारे यूनिसेलुलर होंगे, कुछ कुछ मल्टीसेलुलर। तो बैक्टीरिया भी हमारे बहुत सारे यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर में तो आपको पता ही है, जैसे क्या है हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, फंगस हो गए, बहुत सारे। तो ये सारे क्या हमारे मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये जो है मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो फ्रेंड अब हम देखते हैं, एक बार डिफरेंस भी पूछा जाता है इनका कई बार, तो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनकी फीचर, देखो जिसमें जैसे से आपको पता है नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं इनमें, वन होगा यूनिसेलुलर में, इनमें मैनी होगा। एग्जाम्पल्स इनके ये है बैक्टीरिया, अमीबा, और इसमें ह्यूमंस, प्लांट्स मल्टीसेलुलर में।
ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जो इनका स्ट्रक्चर, हाँ जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा है, तो ये क्या है, सिंपल ऑर्गेनाइज होगा इनका। सिंपल एक ही सेल है तो एक सेल के अंदर क्या क्या तो होगा, है ना, जो पार्ट्स हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स वही होंगे। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उनमें कॉम्प्लेक्स होता है भाई उनका स्ट्रक्चर, है ना। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के पार्ट अलग अलग के लिए अलग टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है। और ये क्या होंगे, इनके पास किसी भी टाइप की स्पेशलाइजेशन सेल, स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होगी। स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब क्या है, ये मतलब जैसे हमारे, हम अगर मैं बात करूँ हमें रेस्पिरेशन करना है तो हमारे बॉडी के अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर अलग टाइप की सेल होंगी। अगर मैं बात करूँ हमें डाइजेशन करना है तो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव के लिए अलग टाइप की सेल होंगी, ठीक है। मसल सेल अलग है, नर्व सेल अलग है। लेकिन इनके जो यूनिसेलुलर होंगे उनमें किसी भी इसी टाइप, किसी भी इन टाइप की अलग अलग जो है स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होती है, ठीक है। तो ये है इनका कुछ डिफरेंस। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म अराउंड अस, कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे आसपास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए जैसे आप वैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होगा वो हर जगह होगा, एवरीवेयर हमारे क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास। तो जो बेसिकली अब देखो जो सॉयल सस्पेंशन हमने देखना है, यानी कि जो सॉयल का एक सस्पेंशन लेना है जिसमें मिट्टी वगैरह हो, उसमें हमने चेक करना है कि भाई कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप को हमने जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से देखना है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये एक्टिविटी, ये जो टेबल है आपकी इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इसमें आपको जो है जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए आपको जो एक्टिविटी दे रखी है इसमें क्या करना हमने कि सॉइल सस्पेंशन में सॉइल सस्पेंशन लेना है, उसमें जो है हमने माइक्रोस्कोप को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या है, एक फंगस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप देखो इसमें हमें कैसा होगा, ये ब्रांच्ड होगा, फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल, इसका क्लोरोफिल नहीं होगी। और एक होगा सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें देखिए आपको छोटे छोटे सैक दिख रहे हैं ना, तो इस टाइप से क्या होंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूँ दूसरा हमारा क्या है, मोल्ड। ये भी एक फंगस है। ब्रेड मोल्ड देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रेड मोल्ड होता है एक्चुअल में, आपने देखा होगा ब्रेड ब्रेड खाया है, ब्रेड में अभी कभी आपका जो है खराब हो जाता है ब्रेड। तो वो ब्रेड किस वजह से खराब हो रहा है, वो जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देता है ना, तो वो क्या होता है, यही ब्रेड मोल्ड होता है वो, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, मोल्ड, ये भी फंगस होगा। ये कैसा होगा, ये भी फिलामेंटस होगा, इसके पास भी क्लोरोफिल नहीं होगा। और ये क्या होगा, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो है देखो ये गोल गोल था, लेकिन इसमें क्या होगा, छोटे छोटे से ब्रश टाइप के हमारा स्ट्रक्चर इसमें होगा। तीसरा क्या है हमारा, एल्गी। एल्गी हमको देखने को मिलेगा जो है सॉइल सस्पेंशन में। ये कैसा होगा, स्पेरिकल होगा, और इसमें क्लोरोफिल होगा भाई, ग्रीन पिगमेंट आपको ग्रीन ग्रीन कलर के जो है एल्गी आपको देखने, जो एल्गी होता है फ्रेंड्स, इसके पास क्या होती है, हमारी क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा उसके बाद क्या आता है हमारा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको अलग अलग टाइप के शेप के होते हैं हमारे, जैसे स्पायरिकल हो गया, रॉड शेप हो गया, ठीक है, कुछ कुछ सर्कुलर शेप के होते हैं। तो ये क्या है, हेयर, किसी किसी का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होते हैं भाई, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमको देखने हैं। अगर स्कूल में आप जाओगे तो स्कूल में आपको हो सकता है एक्टिविटी करवाएं, तो आप वहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो पॉन्ड है, पॉन्ड से हमने वाटर लिया, उसमें हमने चेक करेंगे। तो उसमें क्या है, हमें कुछ कुछ चीजें, जैसे एक तो क्या देखने को मिलेगा भाई, ये अमीबा, ठीक है। तो अमीबा जो है एक प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। अभी हम टाइप से पढ़ेंगे। तो ये कैसा होगा, सिंगल सेल्ड होगा, और मूव कर रहा होगा, इरेगुलर शेप होगा, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, सारे इसका ये कुछ भी किसी भी टाइप का शेप में पाया जा सकता है। उसके बाद पैरामीशियम है। पैरामीशियम भी हमारा प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये भी सिंगल सेल्ड है, और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकता है। और इसमें देखो इस टाइप से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है। तो ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसके बॉडी में, जिस वजह से वो मूव कर पाता है। उसके बाद अगर बात करूं एल्गी की, तो एल्गी जो है हमारा, अगेन हमको एल्गी भी देखने को मिलेगा। ये भी क्या होगा, इसमें सिंगल सेल होगा, और ये क्या होगा, ग्रीन कलर का। अब देखो ये वाला एल्गी फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले ये कौन सा है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, ये है वो एल्गी, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला जो एल्गी, ये कौन सा है, क्लेमाइडोमोनस। तो वही जो है आपको जो है उसमें बता रखा है, तो ये कौन सा है, क्लेमाइडोमोनस है, ठीक है। तो ये सारी आपको क्या है, अलग अलग टाइप के आपको जो है वो देखने को मिलेंगे उसमें। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में, माइक्रोब्स, सॉरी, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। अब देखो माइक्रोब्स जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो हमने मेनली 5 टाइप के पढ़ने, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस और एल्गी एंड वायरस, ठीक है। तो ये 5 टाइप के क्या पढ़ने हैं हमने, माइक्रोब्स पढ़ने हैं।
अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई बैक्टीरिया के एग्जांपल कौन कौन से हैं, राइजोबियम और लैक्टोबैसिलस, ये दोनों किसके एग्जांपल है, बैक्टीरिया के। प्रोटोजोआ के अमीबा, पैरामीशियम, ये फंगस के यीस्ट और मोल्ड, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एल्गी का कोलेरा और स्पिरुलिना। वायरस का क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस और एचआईवी, ये सारे क्या है, ये वायरस का एग्जांपल है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी आपने सुना होगा, जो एड्स, जिससे एड्स होता है, तो ये सारे क्या है, हमारे वायरस का एग्जांपल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई बैक्टीरिया जो होते हैं उसको किस टाइप के सेल होते हैं, तो यूनिसेलुलर। देखो अभी यूनिसेलुलर है, बट आप आगे जाके पढ़ोगे कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें अगर आप लिखना चाहो तो मल्टी सेलुलर भी हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ भी क्या होगा, यूनिसेलुलर होते हैं। और जो फंगस है वो भी क्या है, हमारे यूनी और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के हो सकते हैं। एल्गी भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो सकता है। और जो वायरस है इसके पास देखो मैंने बताया था, ये क्या है, ट्रू शेल इसमें नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही तरीके से बिहेव करता है भाई। ये हमारा जो है लिविंग सेल की तरह भी बिहेव करेगा, और किसकी तरह भी बिहेव करेगा भाई, नॉन लिविंग सेल की तरह भी, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं भाई और क्या क्या चीजें हैं, बैक्टीरिया देखो अब इसका नेचर कैसा होगा, ये ये क्या कर सकता है, हमें ये हार्म भी कर सकता है भाई, हेल्पफुल, दोनों ही तरीके से हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया काम आता है। अभी हम पढ़ेंगे इसका क्या हार्मफुल है और क्या किस तरीके से हेल्प कर रहा है हमें। एनिमल, जो प्रोटोजोआ कहाँ पाया, प्रोटोजोआ कैसे होगा, जो एनिमल लाइक होते हैं प्रोटोजोआ, है ना, जो कि क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, इनका नेचर है ये। फंगस क्या होते हैं, डिकम्पोजर हैं, और कुछ यूजफुल हमारे डेली लाइफ के लिए या फिर ह्यूमंस के लिए कुछ यूजफुल काम करते हैं। उसके बाद क्या है हमारा एल्गी, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। और वायरस क्या है, वायरस की क्या प्रॉपर्टी है कि भाई ये क्या करते हैं, सिर्फ होस्ट सेल का मतलब जैसे मैंने बोला किसी बॉडी में गए तो उसके सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे, वरना ये क्या है, ये एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा क्या, रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन नेचर। अब किस किस तरीके से इनके रोल होते हैं, क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। अभी हमने जो है इस चैप्टर में माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ दिया, उनके टाइप्स पढ़ दिया, एग्जाम्पल याद रखने फ्रेंड्स आपके। और जो आपको जो टेबल जो मैंने इसमें बता रखा आपको, तो वो जरूर से आपको याद करके जाओ, उनके स्ट्रक्चर किस तरीके से है और क्या क्या जो है उनकी मतलब प्रॉपर्टीज है, तो वो सारे आपको क्या करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसके बाद आते हैं हम इसके रोल ऑफ माइक्रोनिज्म, यानी कि जो है ये किस तरीके से हमारी नेचर में हेल्प करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, देखो डिकम्पोजर्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले डिकम्पोजर किसे बोलेंगे आप, देखो जब जैसे आपने ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये लेमन है, ठीक है। तो अब कभी आपने देखो कोई भी खाना है, उसको अगर आप छोड़ दो तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आपको उसमें इस तरीके से जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ना, तो ये आपको उसमें उसमें भी दिखाई देगा कि नहीं, उसमें भी आपको जो है अलग अलग टाइप से क्या होंगे, इस तरीके से आपको जो है ये सब दिखाई देने लगता है। मान लो इस वाली पिक्चर में भी आप देख सकते हो ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स में भी आपको जो है इस तरीके से अलग अलग क्या आपको फंगस दिखाई देती है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जैसे हमारा कोई भी फ्रूट्स है, तो अगर उसको काफी दिनों तक आप रखोगे तो उसमें क्या होंगे, कुछ फंगस आके अटैक कर देते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अटैक कर देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, उसमें ये लेयर दिखाई देती है। और ये एक्चुअल में क्या है, इसी को ही हम डिकम्पोजर बोलते हैं, डिकम्पोजिंग बोलते हैं, कि किसी भी फ्रूट्स हो गया या फिर एनिमल्स हो गया, प्लांट्स एनिमल्स को क्या कर देना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और उसको खा के डाइजेस्ट कर देते हैं, तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिंग, ठीक है। और यही ये क्या है, एक बहुत अच्छा यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देखो डिकम्पोज होके ये क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये फ्रूट्स को या कोई भी आपका एनिमल्स मरता है, तो उसको जो है आप देखोगे उसके बाद कुछ इंसेक्ट आके उस पर अटैक कर देते हैं, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो जो एनिमल्स है उसको डिकम्पोज करके उसको फिर से न्यूट्रिशन बना रहे हैं, और सॉइल में मिक्स हो जाता है न्यूट्रिशन फिर, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा यूज है हमारा किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जैसे वही सब यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, डिकम्पोज डेड मैटर इनटू मैन्योर, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मैन्योर, यानी कि खाद में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या है, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और डिकम्पोज करके क्या करते हैं भाई, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट में, ठीक है, जो कि क्या है, अगेन सॉइल के लिए बेनिफिशियल है। तो ये काफी अच्छा इनका जो है यूज है हमारा माइक्रोनिज्म का।
इसके बाद फ्रेंड हम पढ़ते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में। अब बायोगैस प्रोडक्शन क्या होता है फ्रेंड, जिसमें क्या होता है कि जिसमें हमारे जितने भी ये प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर इनसे जो है गैस प्रोड्यूस की जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस प्लांट बोलते हैं। तो ये जो हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म है फ्रेंड, ये बायोगैस प्लांट में बहुत ही अच्छी तरीके, बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। कैसे? तो देखो ये क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है जो भी हमारा वेस्ट हम उसमें डालते हैं, जो भी हमने प्लांट और एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट होता है वैसे प्लांट वेस्ट डाला, तो वो उसको क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे और किस में बना देंगे, वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। अब मीथेन गैस को हम किस तरीके से यूज करते हैं, फ्यूल की तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो है जो हमारा जो ये प्लांट है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, और जो है बहुत सारे मीथेन गैस भी होती है। तो ये क्या करते हैं, फिर हमारी ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और जो हमारे क्या कुकिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और व्हीकल को रन करने में हमारा जो है ये सारी गैसेस यूज होती हैं। ठीक है। तो काफी अच्छा इनका रोल, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोगैस प्रोडक्शन में। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड प्रोडक्शन में किस तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये सारे यूज यूज हैं फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अगर एग्जाम में आया कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपने ये सारी चीजें पॉइंट्स लिखने होंगे। जैसे यीस्ट है। अब यीस्ट एक फंगस है, ये आपको पता है। अब ये सबसे पहले हमारा जो यीस्ट होता है, यीस्ट दो तरीके से हमारा यूज होता है। एक तो देखो ये फ्रेंड होता है बेकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है। बेकिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जो हमारा देखो, जब भी यीस्ट होता है ना, ये हमने कोई भी आटा लिया, उसमें क्या डाला, हमने यीस्ट डाला। तो ये क्या कर देता है, यीस्ट हमारा रेस्पिरेशन करता है और क्या प्रोड्यूस कर देता है, CO2 प्रोड्यूस कर देगा, ये CO2 प्रोड्यूस कर देगा। अब जो यही CO2 है, ये हमारा यूज होता है किसमें, बेकिंग इंडस्ट्री में। यानी कि अब ये CO2 के बबल्स जो गैस प्रोड्यूस करता है, इससे क्या होता है, आटा जो हो जाता है, फूल जाता है, आटा फूल जाएगा। आटा फूल गया, फिर हम इसको जो है किस चीज में यूज करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे ब्रेड बन गया, पेस्ट्रीज बन गई आपकी, बिस्किट्स बन गए। तो ये जो भी हमारे बेकरी में जो है, जो भी सामान बनता है बेकिंग इंडस्ट्री में, वो सारा किसकी हेल्प से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। अगर यीस्ट नहीं होगा तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई बेकिंग इंडस्ट्री में। दूसरा क्या आता है, ब्रूवरी इंडस्ट्री। ब्रूवरी मतलब क्या है भाई, अल्कोहल बनाने में, है ना। तो अल्कोहल में किस तरीके से, आप देखो जिस तरीके से जो है हमारा ये CO2 प्रोड्यूस करता है, वैसे यीस्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है। अगर इसको देखो हम फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स के पास क्या होता है, शुगर होती है। अगर इसको क्या मिलेगा भाई, शुगर मिलेगा, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल प्रोड्यूस कर देता है। अल्कोहल प्रोड्यूस कर देता है अगर इसको शुगर मिला। ठीक है। तो ये शुगर मिलेगा तो अल्कोहल बनाएगा, और यही अल्कोहल हमारा किस में यूज होती है, ब्रूवरी इंडस्ट्री में। ठीक है। तो काफी अच्छा जो है इनके यूजेस हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन फूड इंडस्ट्री में। दूसरा क्या है, देखो एक आपको जो है याद रखना है फ्रेंड, ये फर्मेंटेशन। ठीक है। ये फर्मेंटेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस, जो अभी आपने देखा ना कि अल्कोहल बन रहा है, तो इस प्रोसेस को, फूड से हमारा अल्कोहल बनना, इसको ही क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। जब भी हम किसी फूड से, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, है ना, तो ये प्रोसेस जिसमें हमारे क्या होते हैं, फूड जो है यानी कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। उसके बाद आते हैं फ्रेंड हम, बैक्टीरिया किस तरीके से यूज करता है, बैक्टीरिया के क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है। तो अब देखो बैक्टीरिया जो है हमारा, इसमें दो बैक्टीरिया आपने पढ़ने, एक तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है हमारा, ये मिल्क में होता है। तो ये क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में। कर्ड यानी कि दही आप बनाते हो, तो दूध से दही किसकी हेल्प से बनता है, बैक्टीरिया की हेल्प से, जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद आते हैं हम राइजोबियम। ठीक है। राइजोबियम क्या होता है भाई, ठीक है, तो राइजोबियम हमारा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता, बैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करेगा और प्लांट को देगा। ठीक है। तो प्लांट में ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन काफी हेल्पफुल होता है, जिससे वो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बैक्टीरिया का, राइजोबियम का, जो हमारा नाइट्रोजन फिक्स करेगा और वो प्लांट को देगा। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बढ़े, तो अब हमने पढ़ना है कि माइक्रो एल्गी, है ना। माइक्रो एल्गी मतलब क्या, सिंपली एल्गी जो है हमारा, एल्गी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेंड हमारे एनवायरनमेंट में। देखो एल्गी, मैंने बोला था एल्गी के पास क्या होता है, इनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा तो यानी कि ये क्या कर सकते हैं भाई, ये हमारा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं।
कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो सिंपली क्या है, देखो जो एल्गी होते हैं हमारे, ये 50% जो अर्थ में हमारे ऑक्सीजन है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये एल्गी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि एनवायरनमेंट में जितने हमारे ऑक्सीजन है उसका 50% पार्ट हमारा एल्गी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है एल्गी का, है ना। दूसरा क्या है हमारा, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, आपने पेड़ के जो है कवर में या पेड़ की जो छाल होती है उसमें आपने देखा होगा इस टाइप से हल्के हल्के ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ घास टाइप के प्लांट, आप समझ सकते हो प्लांट टाइप की जो जम रखे। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये एल्गी ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा वाटर एंड सॉइल दोनों जगह रहती है भाई, जो एल्गी होता है हमारा। ठीक है, और जो वाटर सॉयल ट्री में आपको पाया जाता है। अर्थ का ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन 50% ऑक्सीजन ये हमको देते हैं। ठीक है, जो 50% ऑक्सीजन बन रहा है एनवायरनमेंट में वो एल्गी की वजह से है। और ये हेल्थ हेल्थ मतलब हेल्थ इंडस्ट्री में या फिर जो है मेडिसिन इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हमारा स्पिरुलिना है, ये हमारा हेल्थ फूड के लिए, फूड खाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाटर क्लीनिंग के लिए हम एल्गी को यूज़ करते हैं, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूल बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे इंडस्ट्री में एल्गी से फ्यूल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, एल्गी के यूजेस हैं। ठीक है, तो अब जो है, तो ये सारे जो है फ्रेंड हमने जो है इसमें जितने भी आपके यूजेस थे एल्गी के यूज, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज थे वो सारे हमने अभी तक पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो है ये एक, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, कि व्हाई इज द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ। तो सेल को जो हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं भाई, तो इसके आपने ये सारे पॉइंट लिखने, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। ठीक है भाई, और हर सेल का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम इनको, सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। अगर सेल नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे क्या है, अब हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से, डिफरेंस भी मैंने बता रखे हैं आपको। अमीबा, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेलुलर हैं। मल्टीसेलुलर जैसे हमारे, जिनके पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल होगी। और जो है हमारा हर हर जो भी हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सबके पास अलग अलग सिस्टम, अलग अलग सेल्स होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लिविंग और सेल के बारे में है। अब इस चैप्टर का, ये चैप्टर लगभग आपका जो है एंड हो गया है फ्रेंड। तो अब देखते हैं कि हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर देते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था हमने अभी वाले लेक्चर में। ठीक है, सेल के बारे में पढ़ा हमने, सेल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा हमने, स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या क्या यूजेस उनके होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म के टाइप्स पढ़े, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, उनके यूजेस पढ़े, ये सारे हमने पढ़े हैं। डिफरेंट और क्या है, फंक्शन पढ़े, सेल के फंक्शंस पढ़ लिए हमने। ठीक है, और किस किस तरीके से फूड में, एनवायरनमेंट में और हेल्थ में हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी ये वीडियो। आप जाते जाते एक दो क्वेश्चन आप देख लीजिए कितना आपको समझ में आया। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं आते तो नो लिखिए जरूर फ्रेंड, है ना। तो देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाई आर द सेल कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ, पता होना चाहिए आपको। डिफरेंट डिफरेंस लिखना है आपने प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट सेल्स के बारे में आपको दो दो डिफरेंस लिखने हैं। यूजफुल लिखने हैं और दो हार्मफुल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लिखने हैं। यीस्ट जो है किस तरीके से ब्रेड बनाने में हेल्प करता है, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं मतलब आपको चैप्टर समझ आ रहा है। अगर आप फिर भी आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप जो है ज़रूर इनको सर्च करिए। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर हो तो कमेंट में ज़रूर से यस टाइप करिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसके लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नेक्स्ट चैप्टर पे होगा, तो उसके लिए अपडेट पाने के लिए आप जो ज़रूर ये चैनल जो है हमारा वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके।